आज के डेट में ओबीसी समाज का जितना आबादी है वो हिसाब से आपको कुछ नहीं मिला, हमको तो ठग जा रहा है। ना आपका आरक्षण लूटा जा रहा है, ना आपका कोई सामान में कमी किया जा रहा है, ना आपको कोई छल किया जा रहा है, ना आपको ठग लिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये बिना मुद्दा का मुद्दा बना रहा है। मोदी जी अगर इस सम्मान अगर दिए हैं तो इस सम्मान को लोगों को स्वागत करना चाहिए। नहीं, कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। देखिए, कॉलेज कैंपस का कानून है। आप कॉलेज में कितना दिन रहते हैं? 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। इसमें तो सीधा कहानी है भैया, कॉलेज में जाइएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, अपना घर चल जाइए। अगर कॉलेज में बदमाशी करिएगा तो ओबीसी समाज आपको ये केस करने का अधिकार है। महेश जी, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि यूजीसी का जो गाइडलाइन जारी हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, जो एक तरफा दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप लोग जो है, आप काफ़ी सामाजिक रहे हैं, अपने समाज के प्रति ओबीसी समाज को लगातार आगे लेकर के जा रहे हैं। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो एक तरफा फैसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफा फैसला नहीं है। ऑलरेडी एससी का फैसला पहले से चल रहा था। इसमें बीच में ओबीसी डाला गया है। आप देखिएगा कि एससी और एसटी दोनों का रहन सहन मिलता जुलता है, खान पान मिलता जुलता है, सब मिलता जुलता है। तो इसको एक सर्वे करने के बाद देखा कि कॉलेज कैंपस में कानून बना दिया। बहुत सा होता था कि मार हो जाता है, लड़का लड़का में थोड़ा यंग रहता है, ब्लड थोड़ा गर्म रहता है, तो मारपीट चालू हो जाता है। इसको देखते हुए लगाया कि भाई कोई गड़बड़ नहीं हो और लोग अच्छा सामान्य स्थिति में सब स्टूडेंट पढ़े और अच्छा से कोई ज्ञान को प्राप्त करे, इसीलिए लगा गया। ये विरोध का कोई मुद्दा ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि रहन सहन खान पान तो वो लोग कमजोर है, ऐसा आप दिखाई? हाँ, एकदम ओबीसी समाज कमजोर है। आज के डेट में ओबीसी समाज का जितना आबादी है वो हिसाब से आपको कुछ नहीं मिला, हमको तो ठग जा रहा है। आज हम लोग का 54% आबादी है, 54% में लोग 27% आरक्षण नहीं है। आप अगर सर में आते हैं, आपका डायरेक्ट मोदी जी 10% आरक्षण दे दिए। हम लोग तो कोई एक भी विरोध नहीं किए। आज तक हम लोग को क्या आरक्षण दिया है? हम लोग को पर्सनल कोई आरक्षण नहीं मिला है। ये कॉलेज कैंपस का एक आरक्षण मिला है कि उसको सामान्य स्थिति दिया कि भाई झगड़ा झंझट नहीं हो, आराम से लोग पढ़े लिखे, इसीलिए। इसमें विरोध करने की कोई स्थिति नहीं है। उन लोगों का कहना है कि आरक्षण से हमको दिक्कत नहीं है, तो भैया तो दिक्कत उस कॉलम से है जहां न्याय पूर्वक जो उसमें जो कॉलम दिया गया है कि न्याय जहां होगी तो जो पार्टी जो होगा, जो दायरे में आएगा, आरोपी जो होगा, वो आरोपी को कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, उसके पास कोई दरवाजा नहीं खुला है। आप काहे नहीं खुला है? आप नहीं चाह रहे कि आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, हो? कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। देखिए, कॉलेज कैंपस का कानून है। आप कॉलेज में कितना दिन रहते हैं? 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। आप उसके बाद तो अपना घर में रहते हैं, उसके बाद कानून लागू नहीं होता है। तो फिर इसमें हाय तौबा मचाने का कोई मतलब ही नहीं है। आज अगर हाय तौबा मचाते कि कानून का मतलब होता है कि कोई भी धारा लगता है वो 365 मतलब 24 घंटा लगता है, कहीं भी रहिएगा धारा लग जाएगा। लेकिन इसमें तो कोई कानून वैसा है नहीं। इसमें तो सीधा कहानी है भैया, कॉलेज में जाइएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, अपना घर चल जाइए। अगर कॉलेज में बदमाशी करिएगा तो ओबीसी समाज आपको ये केस करने का अधिकार है। इतना ही है। इसमें तो सिंपल मुद्दा है। ना आपका आरक्षण लूटा जा रहा है, ना आपका कोई सामान में कमी किया जा रहा है, ना आपको कोई छल किया जा रहा है, ना आपको ठग लिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये बिना मुद्दा का मुद्दा बना रहा है। मोदी जी अगर इस सम्मान अगर दिए हैं तो इस सम्मान को लोगों को स्वागत करना चाहिए। तो वो लोग तो साफ कह रहे हैं कि उसमें जो मिलियर जो लाया गया है खासकर वो तो उसी तर्ज पर है जैसे एसटी एससी का प्रयोग गलत तरीके से आज हुआ। हाईकोर्ट भी इसको मानी, बाद में उसमें बदलाव बाद में हुआ, लेकिन ये कॉलेज में दादा इसमें तो हो सकता है आपको समझना चाहिए कि ये कॉलेज कैंपस में केवल कानून है। आपको पूरा ओपन पूरा भारत में कानून नहीं है। आप रांची में क्या कॉलेज है? अब अगर रांची देखा जाए तो रांची में 10 कॉलेज है, तो 10 जगह लागू है। अगर 20 जगह है तो 20 जगह लागू है। उसमें एक टाइम शेड्यूल तय है कि भाई 10 बजे से 5 बजे तक ही लागू होगा। आप तो रात में अपना घर चले जाइएगा, दिन में तो कई दिन छुट्टी रहेगा तो दिन तो लागू नहीं होगा। आपको कैंपस में अगर कुछ होता है तो तब किया गया है। बाकी ये कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जबरदस्ती ढूंढा जा रहा है और बनाया जा रहा है। इसमें कोई मुद्दा नहीं है। इस कानून को सर लोग को आज स्वागत करना चाहिए। और उसका जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो लोग का कहना है कि ये आपसी भाईचारा को खराब किया जा रहा है। नहीं, आपसी भाईचारा तो अच्छा हो रहा है। ये तो आपको मतभेद दिखाया जा रहा है कि वो लोग हमेशा से इसका मतलब है और हम लोग बहुत ज्यादा अव्वल हैं। नहीं अव्वल हम लोगों में भी जो गरीबी है, ऐसा नहीं गरीबी तो सब समाज में है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हम लोग गरीबी नहीं है। वो ओबीसी में भी गरीबी है, एससी में भी गरीबी है, एसटी में भी गरीबी है, और ब्राह्मण में भी गरीबी है, राजपूत में भी गरीबी है, सब समाज में गरीबी है। लेकिन ये गरीबी और ये अमीरी को देखते हुए ये कानून नहीं बनाया गया है। ये कॉलेज में सामान्य लोग को बहुत साफ देखे होंगे, कॉलेज में रैगिंग होता है। क्यों? किसको होता है? जो कमजोर दिखता है, जो खान पान थोड़ा शरीर से कमजोर दिखता है, उसी को रैगिंग होता है। आप पहलवान टाइप का रहिएगा तो आपको रैगिंग करेगा, देखिए को भागता है। तो यही कहानी है कि इसको रोकथाम के लिए किया गया है। ये कानून से किसी को नुकसान नहीं होना है, ना किसी को फायदा होना है।
लेकिन कॉलेज कैंपस में जो रैगिंग होता है वो जाति के आधार पे तो रैगिंग नहीं होती। रैगिंग नहीं, बहुत बहुत स्टूडेंट बहुत साथ बहुत सा जैसे चलिए यूपी, अब चलिए बिहार, ग्रुप बना के रहता है। फॉरवर्ड लोग क्या है कि थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा पंडित, तो थोड़ा ये है, तो थोड़ा सा लगे कि थोड़ा हट्ठा कट्ठा है, तो थोड़ा कमजोरी को न सताइएगा। तो वैसे में तो 10% जो बड़े नेता या पॉलिटिशियंस होते हैं, आपको भी पता है क्योंकि आप छोटे जगह से आए हैं तो आपको ये चीज पता हो, वैसे लोगों के बेटा पे ये प्रभावी नहीं करेगा। लेकिन आम जन जो गांव से जाते हैं देखिए शहर में गरीब, पढ़ने, ये जनरल देखिए क्या है समझिए, उनके आप साथ तो हो सकता है ना। कॉलेज में क्या है समझाते हैं, हम लोग कॉलेज जाते हैं, हम लोग गांव में पढ़े लिखे बढ़े, ठीक है, अचानक हम लोग कॉलेज चढ़ जाते हैं। हाँ। हम लोग मान के चलिए, हम लोग घर है रांची, रातू से हम लोग आगे सीधा सीधा रांची। अब रांची तो भाई कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में कभी घूमे नहीं फिरे नहीं, तो अचानक जाइएगा तो थोड़ा गड़बड़ा दिएगा। ये डर को खत्म करने के लिए ये कानून बनाया गया है, और इसमें कोई मुद्दा नहीं है, और ये मुद्दा को जबरदस्ती ढूंढा जा रहा है और खोदा जा रहा है, इसको बोलते हैं। क्या इस कानून से समानता जो है वो बढ़ेगी या एकदम बढ़ेगी। या फिर समान जो खाई वो और ज्यादा नहीं, समानता बढ़ने के लिए ही बनाया गया है। और ये एक, हम क्या बताएं, एक कमजोर आदमी है, कमजोर में किसको मानते हैं आप? जिसके पास शरीर से मजबूत नहीं है वो कमजोर है, पैसा नहीं है उसको कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, खान पान थोड़ा कमजोर है, वही कमजोर है। तो उसमें आप कैटेगराइज किया जाना चाहिए था, आपको ऐसा लगता है? नहीं, कैटेगराइज क्या है समझिए आप, सीधा बात समझिए, यहाँ तो मुस्लिम समाज भी पढ़ता है, क्रिश्चियन समाज भी पढ़ता है, ये लोग तो चुप है, वो लोग भी गरीबी है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं गरीबी है। क्रिश्चियन समाज में भी गरीबी है, वो लोग तो कुछ हल्ला नहीं किया। एसटी समाज में भी गरीबी है, एससी समाज में भी, तो केवल ओबीसी को दे दिया, तो ओबीसी में क्या दिक्कत हो रहा है? उनको ओबीसी से दिक्कत नहीं है। आप तो भैया सीधा कहानी है, एसटी का ऑलरेडी था, एससी का ऑलरेडी था, तो फिर ओबीसी जोड़ दे तो क्या प्रॉब्लम है? उन लोगों को ओबीसी और एसटी एससी से दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसमें जो प्रावधान है कि आपके पास विकल्प नहीं है अपने आप को साबित करने क्यों का। नहीं विकल्प है? आप अगर गलत करिएगा आप तब तो 3 डर साल है। के लिए आपको आप जो मान है, लीजिए ना, हाँ, कोई भी एसटी एससी आपके साथ है, मित्र है, दोस्त है, क्या उससे आपका दोस्ती यार नहीं चलती है? चलती है ना। कल के डेट में आप उसको गाली दीजिएगा तभी केस होगा, आप उसको लड़िएगा तभी कुछ होगा। तो आप सम्मान से अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए, इज्जत से सब दोस्ती यारी बढ़ाइए, जाति सूचक बातें नहीं करना है। आप हम कोई जात चाहते हैं, हमको आप छेड़ दीजिए फलना जात है, तो हमको गुस्सा होगा ना। तो ऐसा चीज है। दुरुपयोग भी तो उतना ही हो सकता है। नहीं, इसमें देखिए क्या है, ST को किया गया। कि कानून का दुरुपयोग होता है। देखिए कानून का दुरुपयोग तब मानिएगा जब जांच होता है। आप देखिएगा एसटी एससी किसी में लगता है, इसे डायरेक्ट नहीं लग जाता है, जांच होता है, डीएसपी सुपरविजन करता है। तो अगर बाद में उसको चेंज किया गया। बाद में चेंज किया गया, लेकिन ये भी वही है, अगर आपको कुछ होता है, हम अगर आप में विरोध करते हैं कि भाई हमको गाली दिया, तो हम तो जांच के विषय में आएंगे ना, वो तो देखने का चीज है, जांच का विषय, इसमें डरने क्या चीज है? इसमें कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी का सम्मान कीजिए, और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मोदी जी का 10% जिस दिन आरक्षण दिया था, उसमें ओबीसी समाज आपको एक भी आदमी विरोध नहीं किया था, तो आपको भी विरोध नहीं करना चाहिए, और बढ़िया से सम्मान से भाईचारगी निभाते हुए इसको समर्थन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।